गुड स्टूडेंट्स, आज हम कल के टॉपिक को आगे कंटिन्यूसली रन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कल का टॉपिक क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन अपना टॉपिक था, जिसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स हमने समझे हैं और अब कुछ और एग्जांपल ऐड करते हुए आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। किस तरह से और डिफरेंट टाइप के जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, तो बात करते हैं। यू नो, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट इक्वल टोटल लायबिलिटीज किसके अकॉर्डिंग है? अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। ओके, अब देखिए, हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे थे, तो उनमें कुछ न्यू ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं। जैसे मैं कहूं गुड्स सोल्ड टू राम, तो ये ट्रांजैक्शन तो हमने पढ़ा है, ठीक है। और मैं यहाँ अमाउंट में लिख रहा हूँ 100 रुपीज। कल भी हमने इसकी बात की है, बट अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। गुड्स सोल्ड टू राम 100 रुपीज, 50% अमाउंट इन कैश। हमने राम को गुड्स सेल किया है, लेकिन उसमें से कितना अमाउंट हमारे पास आया है, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है, वो हमें देखना है। तो ये कह रहा है गुड्स जो टोटल हमने सेल किया वो तो 1 लाख का था, लेकिन उसमें से 50% हमें कैश रिसीव हुआ है। इसमें से इन दिस ट्रांजैक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो देखिए, सेल्स के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, कैश सेल्स, एंड सेकंड, क्रेडिट सेल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें टोटल सेल्स की, तो टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स 1 लाख रुपीस है। टोटल सेल्स कितनी है? 1 लाख रुपीस है। पर ये कह रहा है कि 50% तो कैश में मिल गया। इट मींस क्या हुआ कि 50% जो सेल्स है वो कौन सी होगी? कैश सेल्स होगी, और बाकी 50% जो सेल्स है वो कौन सी होगी? क्रेडिट सेल। ओके, अब 50% ऑफ 1 लाख 50,000 and 50% of 1 लाख 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजैक्शन में 50% कैश सेल्स है और 50% क्रेडिट सेल्स है। अब इसको हम किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में क्लियर करेंगे, पर उससे पहले मैं इसकी एंट्री बता के और अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। एक तो क्या इफेक्ट हुआ है? कैश। एक क्या हुआ यहाँ पर? सेल्स। कैश कितना इफेक्ट होगा? सेल्स कितना इफेक्ट होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो टोटल जो सेल्स है वो तो कितने का है? टोटल सेल्स 1 लाख रुपीस का है। टोटल सेल्स 1 लाख रुपीस का है, बट कैश उसमें से कितना इफेक्ट हो रहा है? कैश सेल्स कितनी है? 50,000। अब देखिए, जिनको हम लोग क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं, जिनको हम क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं, वो कौन होते हैं? उनको हम कहते हैं डेटर। उनको क्या कहते हैं? डेटर्स। और डेटर्स भी कितने हैं? 50,000 के हैं। ऐसे हुआ कि इसी सेल्स में से 50,000 कैश सेल्स था और इसी में से 50,000 क्रेडिट सेल्स था। अब इसकी हम लोग एंट्री बनाए, तो एंट्री किस तरह से बनेगी? बिजनेस के पास क्या आया? कुछ सेल किया, ऑब्वियसली क्या आया? कैश आया। बट सेल्स कितने की हुई? क्योंकि सेल्स इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्या होती है? इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? यहाँ पर सेल्स में 1 लाख रुपीस लिखा जाएगा। तो कैश तो इतना हो ही नहीं रहा,
केस तो इतना नहीं है, तो क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यहाँ देखो आप लोग, केस में केवल 50,000 ही आएंगे। केस में केवल कितना अमाउंट आएगा, 50,000 रुपीज आएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे राम कौन है, राम कौन है, राम कौन है, राम यहाँ पे है डेटर। राम कौन है, राम यहाँ पे डेटर्स है। तो राम पाने वाला है या देने वाला है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो रिसीवर होता है, आई मीन जो पाने वाला होता है, उसे हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं। जो पाने वाला होता है हम लोग उसे हमेशा क्या करते हैं, हम उसे हमेशा डेबिट करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे पाने वाला है राम को यहाँ पर डेबिट करेंगे। बट क्या राम को पूरे 1 लाख से डेबिट करेंगे, नहीं, राम को पूरे 1 लाख से डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि 50,000 तो वो दे चुका ऑलरेडी। कितना और उससे लेना है, तो हमें कितना और लेना है उससे, हमें उससे लेना है 50,000 और लेना है। इस तरह से ये एंट्री बनेगी, इस तरह से ये एंट्री बनेगी। बट हमें देखना है कि इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह से शो करना है। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, ओके। और टोटल एसेट्स के साथ हम लोग एज यूजुअल टोटल लायबिलिटीज यूज करते हैं। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या इफेक्ट हो रहा था, कैश इफेक्ट हो रहा था। और कैश किसका पार्ट है, कैश ऑलवेज एसेट्स का पार्ट होता है। कैश किसका पार्ट होता है, कैश एसेट्स का पार्ट होता है, ओके। अब कैश के साथ साथ और क्या है, डेटर्स। तो डेटर्स भी क्या होता है, एसेट्स ही होता है। डेटर्स भी क्या होता है, एसेट्स भी होता है, क्योंकि हमें इनसे अमाउंट लेना होता है, और जिनसे हमें अमाउंट लेना होता है तो हमेशा हमारे लिए एसेट्स होती है। एक और भी इसमें इफेक्ट हुई, और वो इसको मैंने कहा था कि गुड्स सेल करेंगे या गुड्स परचेज करेंगे, दोनों ही केस में क्या इफेक्ट होगा, दोनों केस में स्टॉक इफेक्ट होगा। सेल करेंगे तो अपना जो स्टॉक था वो कम हो जाएगा, और परचेज करेंगे तो अपना स्टॉक बढ़ जाएगा, ओके। इधर लायबिलिटीज में कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई पॉइंट इफेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या क्या रह जाएगा, 0। अब देखिए कैश में कितना माल जाएगा, हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, 50,000 हुआ था। डेटर्स आई मीन जितना उधार माल बेचा है, कितना क्रेडिट गुड सेल किया है, वो डेटर होता है। डेटर कितने से अप हो गए, 50,000 से डेटर अप हो गए। बट स्टॉक कुल मिला के कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर गुड्स सेल किया है, और सेल करने से स्टॉक कम हो जाता है। तो यदि हम इसको ओवरऑल देखें तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 लाख प्लस के 1 लाख, इधर 1 लाख माइनस के भी, प्लस और माइनस की जब 1 लाख हम सम करेंगे, प्लस करेंगे तो सारी क्या है, 0, और उधर भी क्या है, 0 ही है। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है, बोथ साइड इक्वल इफेक्ट शो हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इज दिस क्लियर? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है उससे दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स, ओके। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन में ये कहूं, इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल में मैं कुछ ये कहूं कि गुड्स जो था वो कितने का था, 80,000 था। गुड्स सोल्ड टू राम, 80,000 जो था वो क्या था, गुड्स से सोल्ड टू राम, कितना में, 1 लाख में लिखिए एक बार, सेम ट्रांजैक्शन है। बट मैं यहाँ पर ब्रैकेट में एक और लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, और वो है कॉस्ट 80,000 रुपीज। अब मैंने चेंज कर दिया इसके अंदर,
मैंने इसमें कैश की कोई बात कही ही नहीं, कैश और क्रेडिट मैं बात नहीं कह रहा। इसका मतलब नेम गिवन होता है, नाम दिया जाता है, तो वो ट्रांजेक्शन हमेशा उधार होगा। उधार तो हो गया, पर इस बार ये पता है कि हमने जो कुछ सेल किया था कितने में सेल किया, 1 लाख रुपीस में। बट हमें ये पता है, गिवन है कि उसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट में कितने का था वो। बिजनेसमैन कहीं और से उसको परचेज करके लाया है, तो वो गुड्स उसके कितने में पड़ा, तो उसके कितने पड़ा 80,000 में। तो 80,000 के गुड्स को वो कितने में सेल कर रहा है, 1 लाख। 80,000 के गुड्स को वो कितने में सेल कर रहा है, वो 1 लाख में सेल कर रहा है। कितना प्रॉफिट अर्न किया, 20,000 रुपीज। 80 में परचेज किया, 1 लाख में सेल किया। तो अब इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, तो देखिए क्या इसमें कैश इफेक्ट हो रहा है, कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑल वैल्यू गिवन है। तो जिसको हम गुड्स सेल करते हैं वो कौन होता है, डेटर्स। जिसको क्रेडिट बेस पे गुड्स सेल करते हैं वो कौन होता है, डेटर्स होता है। और मैंने कहा था कि स्टॉक भी है इसके अंदर, इसमें क्या है, स्टॉक भी है, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो ऑलवेज स्टॉक पे इफेक्ट करता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इज इट क्लियर। अब देखिए डेटर को हमने गुड्स सेल किया, 80 में नहीं किया, 80 का किया। 80 का गुड्स 1 लाख में, 30,000 रुपीज का जो गुड्स है वो हमने उसको 1 लाख रुपए में सेल किया। तो कस्टमर से आई मीन डेटर से हम लोग कितना अमाउंट लेंगे, हम उससे कितना लेंगे, हम उससे 1 लाख रुपीज लेंगे। हम कहेंगे भैया ला दे दो, हमारे लिए गुड्स कितने का था, 80,000 का। बट बिजनेस में तो विदाउट मार्जिन कोई भी गुड्स सेल नहीं करेगा। अब देखिए स्टॉक कितने का कम हुआ, तो जो स्टॉक कम हुआ वो तो 80 का था। हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्या मानते, दोनों की वैल्यू सेम मानते, बट कॉस्ट भी गिवन है और सेल्स प्राइस भी गिवन है। तब ये चेक करना होगा कि स्टॉक कितनी कॉस्ट से है, और ऑलवेज स्टॉक अपनी कॉस्ट से ही कम होता है। स्टॉक ऑलवेज अपनी कॉस्ट से ही कम होता है। यानी कितनी का स्टॉक कम हो गया, 80 कम हो गया, और उससे लेना कितना है, 1 लाख। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए इधर क्या इफेक्ट होगा, कैपिटल। अब आप लोग सर कैपिटल इफेक्ट कैसे हुआ, तो कल की क्लास देखिए मैंने क्या बताया था, लिसन प्रॉपर्ली, आई रिपीट। कैपिटल जो है इनकम और प्रॉफिट से अप होती है। कैपिटल जो है वो इनकम और प्रॉफिट से अप होती है, बढ़ती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंसेस से और लॉस से कम हो जाती है। तो यहाँ तो प्रॉफिट है ना, इसलिए कैपिटल क्या होगी, अप होगी। कितने से अप होगी, 20,000 से कम होगी। कितने से अप हो जाएगी, कितने से बढ़ जाएगी, 20,000 से बढ़ जाएगी। तो डेटर्स प्लस हो जाएंगे, तो कम हो गया तो माइनस कर दीजिए, और कैपिटल हमारी प्लस हो गई। ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं कि एसेट्स में 1 लाख प्लस के हो रहा है और 80,000 माइनस हो रहा है। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल 20,000 हमारा प्लस में रहेगा, ओवरऑल 20,000 हमारा प्लस में रहेगा, ठीक है। और इधर बात करें, इधर हम बात करें तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ 20,000 कैपिटल पे तो इफेक्ट है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी 20 रहेगा। इधर भी 20 और इधर भी 20, दोनों क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शन एसेट साइड में होंगे उनका कैलकुलेशन लिखना है। और वो इफेक्ट कितना है, जितने भी इफेक्ट लायबिलिटीज पे होगा उनका वो लिखना है, और फिर उसको चेक भी करना है कि कितना इफेक्ट उनके ऊपर आने वाला है। इज दिस क्लियर। ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी है, ये बात हमेशा आपको माइंड में रखनी है। इज दिस क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि किस तरह से हम करेंगे। तो देखिए ये ट्रांजैक्शन भी हो गया, और किस तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है हम उसकी बात कर लेते हैं। और किस तरह का ट्रांजैक्शन होता है हम वो भी देख लेते हैं। हमारे पास सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग थी, हमारे पास एक बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग का जो अमाउंट है सपोज वो है 2 लाख रुपीस। कितना
कितना अमाउंट है 2 लाख रुपीस। अब किसी ने कहा है कि इसमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। अब मैंने वैसे बताया था, बट आई रिपीट अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने आपको बताया था कोई भी फिक्स्ड एसेट्स होती है तो हम उसको यूज करते हैं, यूज करने से उसकी वैल्यू है वो स्लोली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कोई लैपटॉप हम परचेज कर रहे हैं, हमने 50,000 में लैपटॉप परचेज किया, हमने कितने में लैपटॉप परचेज किया 50,000 में। एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद जब हम उसको बेचना चाहें या नहीं भी बेचें तो क्या वो 50,000 का ही रहेगा? नहीं, 50,000 का नहीं रहेगा, क्योंकि जब यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड का मीन क्या है? सेकंड हैंड का मीन ये है कि ये पहले से यूज हो चुका है, इसका मतलब उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो अमाउंट कम हो रहा है वही क्या हो रहा है, तो जो हम लोग कम कर रहे हैं उसी अमाउंट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो एसेट्स की जितनी वैल्यू कम हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब देखिए फिर देखते हैं, एक तो हमारे सामने क्या रहा, बिल्डिंग, एक हमारे सामने क्या रहा, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आई मीन एक्सपेंसेस, कभी भी डेप्रिसिएशन आई मीन एक्सपेंसेस एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं होता है। लेकिन ये जरूर पता है कि कोई भी एक्सपेंसेस किसके इफेक्ट डालता है, कैपिटल पे इफेक्ट डालता है। तो अब देखिए 2 लाख की एसेट्स थी, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2 लाख का 10% होता है 20,000। कितना होता है, 20,000 होता है। इस क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एसेट्स कितने से कम हो गई, 20,000 से। अब बिल्डिंग 2 लाख की नहीं रहेगी क्योंकि 20 लाख तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 180 की 1,80,000 रुपए की रह जाएगी। तो कितना कम करना पड़ेगा, 20,000 कम करना पड़ेगा। हमारी एसेट्स कितने से कम हो गई, 20,000 से। बट कैपिटल भी कितने से कम होगी, 20,000 से कम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस होने से कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, कम हो जाती है। एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब किसी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस हुआ और एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। इस तरह से और इफेक्ट की बात करें दोनों तरफ नेगेटिव है, इधर भी -20,000 है और उधर भी -20,000 है। बाकी कोई टॉपिक है इस पे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।